और यूक्रेन में चल रहे युद्ध के हालात और अपडेट जानने के लिए चलते हैं हमारे सहयोगी रवि ठाकुर के पास। तो रूस और यूक्रेन के बीच पिछले 2 महीने से जंग लगातार जारी है। यूक्रेन पर रूस की तरफ से लगातार बमबारी जारी है। रूस ने फिर एक बार यूक्रेन की राजधानी कीव को अपना निशाना बनाया है और लगातार वहां मिसाइल हमले किए जा रहा है। ये हमले ऐसे वक्त पर हुए हैं जब कीव में यूएन महासचिव ज़ेलेंस्की से मुलाकात करने पहुंचे हैं। इन हमलों के बाद यूक्रेन ने आरोप लगाया कि यूक्रेन ने क्या कहा है और रूस की क्या दलील है, यह हम आपको बता रहे हैं। हमलों पर यूक्रेन ने काफी नाराजगी जताई है। 38 सैन्य ठिकानों पर हमला किया गया। रूस की दलील वहां पर यह है, लगातार एक के बाद एक दावे किए जा रहे हैं। यूक्रेन ने हमलों को बर्बरता कहा। मारियापुल में भी लगातार हमलों का आरोप लगाया यूक्रेन ने। रूस की दलील है कि यूक्रेन के 7 ड्रोन हमने मार गिराए हैं। तो दोनों देशों की तरफ से अपने अपने दावे किए जा रहे हैं। युद्ध विराम के बाद भी धमाके करने का आरोप यूक्रेन ने रूस पर लगाया है। यूक्रेन के 142 विमान, 111 हेलीकॉप्टर मार गिराए हैं। यह रूस की दलील यहां पर है। तो दोनों ही देश यहां पर अपने अपने दावे कर रहे हैं। हम आपको 2 तस्वीरें दिखा रहे हैं। जैसे हमने आपको पहले बताया कि किस तरह से एक बार फिर यूक्रेन की राजधानी कीव पर बड़ा हमला रूस की तरफ से कर दिया गया है। और आप देख सकते हैं कि किस तरह से ये कीव, देखिए कीव पर एक के बाद एक हमले हुए हैं। कई बिल्डिंगें किस तरह से वहां पर तबाह हो चुकी हैं। भारी तबाही ही तबाही वहां पर नजर आ रही है। दूसरी तस्वीर में आप देख सकते हैं किस तरह से टैंक मिसाइलों के जरिए जंग के मैदान में यूक्रेन और रूस के बीच अब भी वार पलटवार देखने को मिल रहा है। तो आप देख सकते हैं किस तरह से हम आपको वर्चुअल युद्ध क्षेत्र से हर एक तस्वीर, हर एक खबर बता रहे हैं। और अब आपको हम दिखाते हैं कि किस तरह से ऐसे कौन से यूक्रेन के वो शहर हैं जहां पर रूस ने कब्जा करने का दावा किया है। ये मैप देखिए किस तरह से मारियापुल की बात करें, डोनेट्स्क की बात करें, तमाम ये वो शहर हैं जहां पर लगातार रूस की तरफ से यह दावा किया जा रहा है कि ये तमाम जो एरिया है इस पर अब पूरी तरह से रूस का कब्जा हो चुका है। एक बार फिर कीव की तरफ रूसी सेना बढ़ चुकी है, वहां पर हमले करना शुरू कर दिया। ये जितना भी रेड एरिया आपको नजर आ रहा है इस पर रूसी सेना का कब्जा हो चुका है। बड़ा सवाल यही है कि 2 महीने से ज्यादा का वक्त इस जंग को हो गया है। इस जंग का अंजाम क्या होगा यह तो आने वाला वक्त ही बताएगा। और रूस के खिलाफ यूक्रेन को बचाने में पूरा देश जुटा हुआ है। खुद राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की की अगुवाई में न सिर्फ यूक्रेन की सेना बल्कि आम लोग भी अपने मुल्क के लिए जान की बाजी लगा रहे हैं। लेकिन इस युद्ध का ऐसा युद्ध भी है जिसे आने वाली पीढ़ियां भी याद रखेंगी और वो मशहूर हुआ है घोस्ट ऑफ कीव के नाम से। रूस के साथ युद्ध में यूक्रेन ने अब तक बहुत ही मजबूती के साथ मोर्चा संभाल रखा है। युद्ध को 2 महीने बीत चुके हैं और इन दिनों में हर कोई ज़ेलेंस्की की जाबाजी की चर्चा कर रहा है। लेकिन इस युद्ध के दौरान सबसे अधिक चर्चा में आया यूक्रेन का एक ऐसा योद्धा जिसने रूस को सबसे ज्यादा परेशान किया, जिसने अपने MiG-29 से रूस के 1-2 नहीं बल्कि 40 से ज्यादा विमानों को अकेले मार गिराया। और अब यूक्रेन ने अपने सबसे बड़े योद्धा के शहीद होने की जानकारी दुनिया को दी है। वो जाबाज जिसे दुनिया घोस्ट ऑफ कीव के नाम से जानती है। युद्ध की शुरुआत से ही जब रूस कीव पर कभी कब्जा करने का दावा कर रहा था, उस वक्त कीव और रूस के बीच एक रहस्यमय रक्षक खड़ा था जिसे घोस्ट ऑफ कीव का नाम मिला। वो शख्स जिसकी प्रशंसा न सिर्फ कीव बल्कि यूक्रेन के घर घर में हो रही थी। ये बात और है कि न कोई उसका नाम जानता था और न ही पहचान। किसी ने उसकी शक्ल भी नहीं देखी थी। सबको पता था सिर्फ इतना
कि वो युद्ध में कमाल कर रहा है। खुद यूक्रेन के सेना ने भी अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल से द घोस्ट ऑफ कीव के नाम से दुनिया भर में मशहूर हो रहे पायलट की एक तस्वीर शेयर की है, जिसमें ये पायलट ऑक्सीजन मास्क पहने हुए नजर आए, जिसका चेहरा पूरी तरह से ढका हुआ और पहचान पाना मुश्किल। इस पोस्ट के साथ ही यूक्रेन की मीडिया ने भी रूस के लिए संदेश लिखते हुए इसी तस्वीर को पोस्ट किया, जिसमें लिखा था, नमस्ते कब्जा करने वाले, मैं तुम्हारी आत्मा के लिए आ रहा हूं। युद्ध के इस महारथी के बारे में अब यूक्रेन ने एक आखिरी खबर साझा की है, जिसमें इस योद्धा की पहचान उजागर की गई है। खबरों के मुताबिक घोस्ट ऑफ कीव की पहचान यूक्रेन की वायुसेना के पायलट मेजर स्टीफन ताराबल्का के रूप में हुई है, जिनकी 13 मार्च को युद्ध के दौरान रूस के एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल के हमले में मौत हो गई। अपने शूरवीर की शहादत पर यूक्रेन में शोक जरूर है, लेकिन अपने नायक पर सभी को फक्र भी है, और यही वजह है कि पायलट ताराबल्का को मरणोपरांत युद्ध में बहादुरी के लिए यूक्रेन के सर्वोच्च सम्मान ऑर्डर ऑफ द गोल्डन स्टार दिया गया है। यूक्रेन ने अब इस योद्धा को यूक्रेन के हीरो का खिताब दिया है। रूस और यूक्रेन के बीच जंग जारी है और कब तक चलेगी इसका अंदाजा लगाना मुश्किल है, लेकिन यूक्रेन के लोगों के दिलों में इस जाबाज की यादें जिंदा रहेंगी। यूक्रेन दुनिया में नए नए हथियारों की प्रयोगशाला बन चुका है। पुतिन ने यूक्रेन की सबसे बड़ी लड़ाई से पहले अपने एक अचूक अस्त्र यूक्रेन की जमीन पर लॉन्च कर दिया है। हथियारों के हजारों सालों के इतिहास में यह पहली बार हो रहा है जब बारूदी सुरंग जमीन से नहीं आसमान से धमाका कर रही है। क्या है पुतिन का अस्त्र जिससे यूक्रेन कर रहा है त्राहिमाम? देखिए स्पेशल रिपोर्ट में। मिसाइल, एयरक्राफ्ट,